नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आप किस तरीके से फिटनेस क्लॉथिंग के बिजनेस में जा सकते हैं, फिटनेस क्लॉथिंग के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं फिटनेस क्लॉथिंग से। तो इस वीडियो पे आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो चीजें हम बताने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आपको इस बिजनेस को किस तरीके से शुरू करना चाहिए। इसके अलावा हम ये बताएंगे कि हाँ जी, इस बिजनेस में आपको किस तरीके का बिजनेस प्लान बनाना है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ जी, फिटनेस इंडस्ट्री की जो मार्केट है वो तकरीबन तकरीबन 54,000 करोड़ की करीब की मार्केट है और उसे हम 7.2 बिलियन तक मान सकते हैं एज पर यूएसडी डॉलर्स 2024 तक। और देखिए, पहली चीज मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है। आपको ये पहचाना आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपकी कंपटीशन क्या चल रही है मार्केट में पहले से, और मार्केट ट्रेंड और कस्टमर प्रेफरेंसेस क्या है। अगर आप ये नहीं जानेंगे, ये डिमांड नहीं करेंगे या आप सर्च नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता। दूसरी चीज होगी कि हाँ जी, आपको आउटलाइन करना पड़ेगा कंपनी का विजन क्या है, गोल क्या है, टारगेट मार्केट क्या है, प्रोडक्ट रेंज क्या है, मार्केट स्ट्रेटजीज क्या है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या है। ये सारी चीजें आपको बिजनेस प्लान में डालनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको लाइसेंसेस देखने पड़ेंगे। क्या आप ओपीसी में जाएंगे, आप प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे, आप एलएलपी बनाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे। जीएसटी बहुत जरूरी है इस केस में। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने जाएंगे तो क्या आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करा के वाइट लेबलिंग करेंगे। इफ यू चूज टू सेटअप, अगर आप खुद की ऑन यूनिट डालेंगे तो आपकी लोकेशन, मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह सारे खर्चे शुरू हो जाते हैं। मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करूंगा। शुरुआत में आपको ये बोलूंगा कि जी, आप दूसरे तरीके से काम कर सकते हैं। आप बाहर से लेके व्हाइट लेबलिंग करा के उस पर अपने लोगो छपवा के उसको आगे बेचें। सप्लायर नेटवर्क आपका होना चाहिए क्योंकि आपको हाई एंड रॉ मटेरियल चाहिए होगा। आपके फैब्रिक, इलास्टिक, जिपर, बटन, अदर कंपोनेंट्स बहुत अच्छे होने चाहिए क्योंकि फिटनेस क्लॉथिंग में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है। इसके बाद डिजाइन और डेवलपमेंट की भी बहुत जरूरत है क्योंकि फिटनेस क्लॉथिंग डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि थोड़े ज्यादा अच्छे दिखें, थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल हो, क्वालिटी का ध्यान रखा जाए और फंक्शनैलिटी भी हो। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाएंगे तो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स आपको अच्छे रखने हैं ताकि डिफेक्ट्स मिनिमाइज हो सके और आपकी एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच रहे। इसके बाद ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, बट ये हम बात करेंगे मार्केटिंग प्लान में। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि अगर अपने मकान एक तरीके से माल निकाल दिया और माल निकालने के बाद सेल कहाँ करें। आपकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। आप रिटेल स्टोर्स के थ्रू ऑनलाइन, ऑफलाइन, जिम, फिटनेस स्टूडियोज, बाकी सारी जगहों पे बहुत अच्छी तरीके से होने चाहिए। तभी जाके आपकी पूरी अच्छी तरीके से जान पहचान और बाकी सारी चीजें होंगी। आपका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। लॉयल कस्टमर्स आपके साथ तभी जुड़ेंगे, इसी तरीके से काम होगा। आपको ग्रोथ स्केल करना है। आपको किसी भी तरीके से अपने बिजनेस की ग्रोथ लानी है, अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में ले जाना है, प्रमोशनल एक्टिविटी को अच्छा करना है। इस तरीके से आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप बढ़ जाएंगे। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाँ जी, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में और उसके अलावा उसको सही कैसे किया जाए। देखिए, आपको लीगल रेगुलेशंस पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। आपके रेगुलेशंस, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। आपको आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिक लाइसेंसेज में क्या हाँ जी, फिटनेस क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किस तरीके से चलेगा आपका, क्या जीएसटी नंबर होगा, किस तरीके से अथॉरिटी आपको देखती है, फैक्ट्री लाइसेंस है आपके पास या नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है या नहीं। मीटिंग करें कंप्लायंसेस ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए, जो भी आपके पास एक कंसल्टेंट होना चाहिए और वो कंसल्टेंट आपकी रूपरेखा सही से मार्गदर्शन करे, सारी अथॉरिटीज के साथ डील करे और आपको बचा करे। आपको डीले में ध्यान रखना है कि हाँ जी, आप कम्युनिकेशन अच्छी रखें, आपको कोई दिक्कत ना आए किसी तरीके की। लैक ऑफ फेमिलियरिटी अगर एक तरीके से देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन और लीगल रजिस्ट्रेशंस पूरे प्रॉपर होने चाहिए। अब फिटनेस क्लॉथिंग मार्केट्स में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी मार्केट है, 54,000 करोड़ की मार्केट है 2024 तक, जिसको हम यूएसडी 7.2 बिलियन बोलते हैं। 17% की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। राइज जो हो रहा है वो हेल्थ केयर अवेयरनेस में हो रहा है, उसके साथ साथ फिटनेस में हो रहा है। जब से कोविड गया उसके बाद तो मौज आ गई है इस बिजनेस की। एक्चुअली श्योर ट्रेंड है, एक तरीके से मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रहा है ये चलन, और ई कॉमर्स प्लेयर जो है वो उसको पूरी तरीके से भुना रहे। ऑनलाइन रिटेल तो इसको लिए बहुत भी बढ़िया साधन बन गया है। तो आप भी ऑनलाइन रिटेल में इस बिजनेस को करें, करोड़ों कमा सकते हैं बहुत आसानी से। बट मैं ये चीज बोलूंगा कि करोड़ों कमाते हुए कई चीजों का ध्यान भी रखें, जैसे कि आपको मैन्युफैक्चरिंग में नहीं कूदना है, आपको कोई ऐसी प्रैक्टिस यूज नहीं करनी है जो गलत हो, जो इलीगल हो, जबकि किसी भी तरीके से दिक्कत है। तो ये चीज ध्यान में रखें। इसके बाद सस्टेनेबल एंड इथिकल मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान रखना है।
देखिए, आपको सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग और एथिकल मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान रखना है, इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करना है, अपनी कोशिश ये करनी है कम से कम आपकी रिसोर्सेज में ज्यादा अच्छा लाभ हो। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स का ध्यान रखना है, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोसेस और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को पूरा बढ़ावा देते हुए आपको फेवरेबल बिजनेस का एनवायरनमेंट मोदी जी ने पहले से क्रिएट करके दिया, उसको बस बुलाना है। अब बात करते हैं डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की। देखिए, कस्टम मेड फिटनेस क्लोथिंग आप बना सकते हैं, कस्टमाइजिंग के हिसाब से भी चल सकते हैं। कस्टम मेड फिटनेस क्लॉथिंग बना सकते हैं लोगों के साइज के हिसाब से, उसके हिसाब से कि हाँ जी कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, कौन सा फैब्रिक यूज करना चाहता है। हाई परफॉर्मेंस क्लोथिंग फिटनेस के आप तौर पे जा सकते हैं कि देखिए जी कि हाई एथलीट्स जो होते हैं जिनको हाई परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होते हैं क्लॉथिंग, चाहे वो लाइट वेट हो, ब्रीथेबल हो, मॉइस्चर विकिंग हो, ये ध्यान में रख सकते हैं। एथलीट श्योर वियर बना सकते हैं, एक तरीके से पॉपुलर ट्रेंड है जो कि ब्लरिंग लाइंस में बिटवीन वर्कआउट क्लॉथिंग में और एवरीडे क्लॉथिंग के बीच में यूज होता है। अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस टू स्टाइलिश कंफर्टेबल फिटनेस में और बाकी सारी चीजों में यूज होता है। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इस चीज को, और ये टारगेट करता है डेमोग्राफीज को, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्डर, एथलीट, सब तरीके से। डायनामिक मार्केट है, बिजनेस इनोवेटिव है और काफी यूज कर सकते हैं। एडिशनल टिप्स अगर मैं बोलूँ तो आप मार्केट रिसर्च करें, स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं, इन्वेस्ट करें क्वालिटी में, आपका मार्केट करें प्रोडक्ट। अब मार्केटिंग पे बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं लाइसेंस किस किस तरीके की जरूरत होती है। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी बनाए या ओपीसी बनाए, इन तीनों में से एक स्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं। जीएसटी जरूर लें, थ्रेशोल्ड तक आते आते बिल्कुल ले लें, जरूरी है। ट्रेड लाइसेंस डिपेंड करता है, अगर आप कमर्शियल एरिया में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन के पास काम कर रहे हैं, ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्रेड लाइसेंस इंश्योर करता है तो जरूर लें। अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो फैक्ट्री लाइसेंस जरूर लें, ये बात ध्यान में रखें। एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी लेनी है अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जरूर लें, चाहे आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे क्लॉथिंग रेंज पूरी की पूरी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, एज पर योर नीड, एज पर योर प्रोटेक्शन पावर्स ऐसे ले सकते हैं। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन जरूर करें ईएसआई पीएफ वगैरह में, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन बता ही दिया कि हाँ जी ओपीसी, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटी जरूर लें। ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं एज पर कमर्शियल प्लेस, मैन्युफैक्चरिंग में है तो फैक्ट्री लाइसेंस लेना है, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना है, मैन्युफैक्चरिंग में है तो डीजीएफटी का आईईसी कोड लेना है अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ भी तो। ट्रेडमार्क मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फैक्ट्री एक्ट के कंप्लायंसेस आपको करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं बेसिक्स क्या क्या है। देखिए, मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इसी के बेसिस पे सब कुछ बिकेगा। सोर्स करना आपने मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और क्वालिटी का ध्यान रखें, ब्रांडिंग अच्छी करें, मार्केटिंग अच्छी करें, डिस्ट्रीब्यूशन चेन बनाए, एक तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट हो चाहे कैसे भी, आपको एक ई कॉमर्स चेन के हिसाब से अपना बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बजट से बाहर ना जाए, कोशिश ये करें अपडेटेड रहें स्ट्रेटजीज के हिसाब से, बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से। डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स क्या है, देखिए होलसेल रिटेल में आ सकते हैं आप, प्राइवेट लेबल ओईएम मैन्युफैक्चरर मॉडल में जा सकते हैं, जिसमें कि आप मैन्युफैक्चर करेंगे फिटनेस क्लॉथ्स को, कंपनीज अंडर देयर ब्रांड, उसके ब्रांड के हिसाब से वो डिजाइन करेगा, प्रोड्यूस करेगा, लेबल करेगा, ठीक है, स्पेसिफिकेशन करेगा, और आपने क्या करना है, मैन्युफैक्चरर के हिसाब से अपनी आउटसोर्सिंग कर देनी है अपनी पूरी क्लॉथिंग प्रोडक्शन को वहां पे। सब्सक्रिप्शन बॉक्स मॉडल रख देना है कि हाँ जी आप अपना सब्सक्रिप्शन बॉक्स मॉडल ले लें और हम आपको मंथली ये शर्ट या टी शर्ट इतनी क्वांटिटी में दे देंगे जैसे हमारी वेबसाइट पे आएगी। कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन मॉडल यूज करना है, वो डिपेंड करता है बंदे की कस्टमाइजेशन नीड पे, उसका डिजाइन क्या चाहता है, फैब्रिक क्या चाहता है, कलर क्या चाहता है, किस तरीके की सिलाई चाहता है, किस तरीके की कंफर्ट चाहता है, किस तरीके के साइजेस चाहता है। डायरेक्ट टू कस्टमर भी जा सकते हैं आप, और ये होगा डीटीसी मॉडल, डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाला मॉडल, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको ऑनलाइन ही जाना। अब सारे बिजनेसेस के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जिसमें हाई क्वालिटी होना चाहिए सब कुछ, मार्केट रिसर्च, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और कस्टमर सर्विस एडेप्टेशन टू ग्रोथ, ये सारे होने जरूरी है। रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो देखिए, डायरेक्ट सेल्स करेंगे तो पैसा आ जाएगा, ठीक है, फिजिकल स्टोर्स खोल सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स में पैसा ज्यादा बचेगा। होलसेल कर सकते हैं आप, होलसेल करके रिटेलर्स को बेच सकते हैं। प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आपने मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप बैठा लिया, मैन्युफैक्चर करके किसी और को दे रहे हो, लेबल उसका। लाइसेंसिंग का पूरा ध्यान रख सकते हो, देखिए एक फिटनेस क्लॉथ मैन्युफैक्चरर लाइसेंस दे सकते हैं ब्रांड और डिजाइन का, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल यूज कर सकते हैं आप, उसके बेसिस पे पैसा आएगा। कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन पे पैसे कमा सकते हैं। ब्रांड कोलैबोरेशंस के थ्रू इन्फ्लुएंसर्स, फिटनेस
एथलीट्स और उन सबको अपने साथ लाके उनके थ्रू एड्स वगैरह ले सकते हैं, एड्स की अपनी वो कर सकते हैं, ब्रांड विजिबिलिटी करा सकते हैं। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे तो देखिए बहुत सारे साधन है, आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस के तरीके से काम कर सकते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तरीके से काम, अपने एड्स लेके उनके थ्रू रेवेन्यू कमा सकते हैं, लोग आपके ऊपर एड्स लगाएं, आपकी वेबसाइट पे एड लगाएं। इसके अलावा मार्केटिंग प्लान देखा जाए तो देखिए आपको टारगेट ऑडियंस ध्यान में रखनी है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितनी सेल्स, क्या मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेटेबल कंटेंट, किस तरीके से ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, आपको कंपेलिंग ब्रांड नेम, टैगलाइन और बाकी सारी चीजें ऐड करनी है। मार्केट रिसर्च कर लें, सर्वे, इंटरव्यू और बाकी सारी चीजों के थ्रू, कॉम्पिटिटर को देख के भी मार्केट रिसर्च हो सकती है। डेवलप करें एक प्रोडक्ट लाइन स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल के लिए जो आज तक नहीं था, इनोवेटिव यूज करें, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाएं, एसईओ के थ्रू भी और पेड के थ्रू भी एड्स लगा के कंटेंट मार्केटिंग करें, अपनी जितनी हो सकती है उसका फायदा लें, इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप करें, कोलैबोरेशन करें, उनको फ्री में क्लॉथ्स भेजें जिसकी वो वीडियो बना के डालें। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं आप, उसके थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक और बाकी सारी जगहों पर अपना प्रोडक्ट, इंस्टाग्राम पे एड्स वगैरह लगा सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं एथलीट्स को और फिटनेस वाले लोगों को, रिटेल पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम चला सकते हैं, उसके थ्रू भी सारी चीजें हो सकती हैं, मार्केटिंग हो सकती है, ट्रैक करें, मेजर करें रिजल्ट। इंस्टाग्राम पे देखिए आप शोकास कर सकते हैं फिटनेस क्लोथिंग डिजाइन्स को, टी शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स वगैरह वगैरह, लोअर्स वगैरह, फिटनेस एंथुसियास्ट और इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ लाके विजुअल कंटेंट बना सकते हैं। फेसबुक पे बिजनेस पेज बनाएं, वहां पे अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें, वीडियोस बना सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स ले सकते हैं क्लाइंट्स के साथ कि हाँ जी किस तरीके का फैब्रिक या रॉ मटेरियल था उस टी शर्ट या उस प्रोडक्ट में जो आपने बेचा। लिंक्डइन में आप जा सकते हैं, जिम ओनर्स और बाकी सारों को ऐड कर सकते हैं, ट्विटर पे जा सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, बहुत सारी चीजें जो आप करना चाहते हैं। इसके अलावा डेकाथलॉन के बारे में बात करें, डेकाथलॉन ने बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करी और आइकिया जैसे बड़े बड़े स्टोर्स बनाए, वहां पे उन्होंने एक्सपीरियंस दिया कि हाँ जी आप आइए, टी शर्ट्स को चेक करिए खरीदने से पहले, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, स्मॉल, मीडियम सब। उसके अलावा उन्होंने डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स और डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से क्लॉथिंग रखी, क्लॉथिंग लाइन रखी, मतलब जेंडर स्पेसिफिक, मेल फीमेल। उसके अलावा क्लॉथिंग कैटेगरी वाइज के हाँ जी किड्स के लिए, अडल्ट्स के लिए, बाकी सारी जगहों के लिए, सीजन वाइज प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आपका सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग, ठीक है, और काफी सस्ती रेंज में प्रोडक्ट्स निकाले और compete किया पूमा और नाइकी के साथ और बहुत अच्छी तरीके से जीत गए। ऐसे ही फिटफ्लेक्स की कहानी भी है, फिटफ्लेक्स भी बहुत अच्छी तरीके से चला। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप करना चाहें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपकी कोई भी क्वेरी है कि हाँ जी फिटनेस क्लोथिंग को कैसे शुरू किया जाए, लाइसेंस कैसे लें इसका, या बिजनेस प्लान कैसे बनाएं, या लाइसेंस कहाँ ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, मार्केटिंग प्लान कैसे बनाएं, इन सबका किस तरीके से आगे बढ़े, तो स्पेसिफिक नंबर पे, फ्लैश किए हुए नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।